Hello everyone. So the question here is what is genetic manipulation and how is it useful in agriculture practices? So this question is divided into two halves. पहले हाफ में हमें जेनेटिक मैनिपुलेशन को एक्सप्लेन करना है और दूसरे हाफ में हमें ये बताना है कि जेनेटिक मैनिपुलेशन कैसे हेल्पफुल है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में. So first we will define what is genetic manipulation. So genetic manipulation एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक डिजायर्ड प्लांट को लेते हैं और उसके डिजायर्ड जीन को लेकर या सिलेक्ट करके दूसरे प्लांट में ट्रांसफर कराते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक. ओके, सो टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि जैसे ये सपोज एक प्लांट है, राइट, दिस इज अ प्लांट. नाउ इस प्लांट में एक अच्छी क्वालिटी ये है कि ये बहुत कम टाइम में मैच्योर हो जाता है, इसकी लेस मैच्योरिटी पीरियड है, या इसमें बहुत अच्छा फ्रूट आते हैं, इसकी जो फ्रूट यील्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी है. तो ये जो हमें क्वालिटी है ये हमें दूसरे प्लांट में चाहिए. हमारे पास जो दूसरा प्लांट है इसमें हमें ये क्वालिटी चाहिए. तो हम क्या करेंगे कि इस डिजायर्ड प्लांट से वो जो डिजायर्ड जीन है, जो डिजायर्ड क्वालिटी वाला जीन है, उसे लेकर उसे सिलेक्ट करेंगे और उसे ट्रांसफर कर देंगे दूसरे प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के हेल्प से. ओके, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के हेल्प से हम इस प्लांट का डिजायर्ड जीन इस प्लांट में इंट्रोड्यूस कराएंगे. तो इसी मेथड को जेनेटिक मैनिपुलेशन कहा जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट कि ये कैसे हेल्पफुल है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में. तो अगर हम किसी भी डिजायर्ड जीन को लेकर दूसरे प्लांट में अगर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे तो ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है और वो क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, उसकी यील्ड को बढ़ा देगा, उसे डिजीज रेजिस्टेंट बना देगा. जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था कि लेस मैच्योरिटी पीरियड में कोई प्लांट ग्रो हो जा रहा है, तो दूसरे प्लांट में जब हम ये इंट्रोड्यूस कराएंगे तो वो भी कम समय में मैच्योर होकर के अच्छी क्रॉप्स दे देगा. तो ये जो है एक बहुत अच्छा मेथड है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, क्योंकि ये प्रोडक्शन बढ़ाएगा, डिजीज रेजिस्टेंट बनाएगा प्लांट्स को. सो दिस वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू.